गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है वो काम के सेशन के लिए। फटाफट से भाई कमेंट करके बताइए कौन कौन जुड़ा है। एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे बढ़िया तरीके से। लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही साथ आप लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाओगे। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हर जगह क्लास का लिंक जो है डाल दोगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये जो सेशन है देखिए हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है उस हर एक एग्जाम में आपसे वोकैब भी पूछी जाती है, तो वोकैब का सेशन लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ओवरड्यू। ड्यू का मतलब आपको पता है, ये वाला ड्यू नहीं है, आपका पीने वाला ड्यू नहीं है ना, कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक वाला। ये कौन से वाला ड्यू है? जो होता है बाकी रह जाने वाला, कि इतना बाकी रह गया है, दिस मच असाइनमेंट इज ड्यू, इतना असाइनमेंट रह गया है, ये वो वाला ड्यू है। तो ओवर ड्यू मतलब कि अभी तक नहीं हुआ है, बाकी रह गया है ना, देरी हो गई है उस चीज़ में। ठीक है भाई, पेंडिंग है, इतना काम डिले हो गया है। बिलेटेड, जैसे कि बर्थडे चला जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो डेट चली गई है बर्थडे की, उसके बाद आप विश करते हो तो दैट मीन्स ड्यू हो गया है ना, वो जो डेट थी उसकी वो जा चुकी है, तो बिलेटेड। अब अगर उस डेट से आपने पहले कर दिया तो आप क्या बोलते हो? अर्ली, जल्दी काम खत्म कर दिया। अगर तभी उसी डेट पर किया तो पंक्चुअल, या फिर जैसे हैप्पी बर्थडे विश करते हो, क्या बोलते हैं एडवांस में हैप्पी बर्थडे, वही वाला है। नेक्स्ट है इनएविटेबल। इनएविटेबल हमने काफ़ी बार कर लिया है और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, अनअवॉइडेबल, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, ये सारे हम बहुत बार कर चुके हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इनएविटेबल, एविटेबल होता है जिससे आप बाहर निकल सको, है ना, जो ज़रूरी ना हो। इनएविटेबल मतलब जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मतलब कि वो चीज़ करनी ही होगी, है ना। कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, सब कुछ है। अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते, इनएस्केपेबल। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? अवॉइडेबल है ना, अननेसेसरी है। नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्नली। स्टबर्न हमें पता है क्या? स्टबर्न कौन होता है? जो जिद्दी है। अभी हमने एक जो मॉडल टेस्ट पेपर किया था उसमें से रिलेटेड वर्ड था जिद्दी से आर्डेंट, है ना, मतलब कड़ाई से। अब ये कुछ हिंदी में मेरे ख्याल से गलत लिखा है ना, इट इज़ मुझे नई नॉलेज, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। कड़ाई मतलब यहाँ पे क्या है? सख्ताई वाला, है ना, स्ट्रिक्ट वगैरह, है ना, कि बहुत कड़क है वो, उसका मिजाज जो है बहुत कड़क है। ठीक है। ऑब्स्टिनेटली सेम मीनिंग है, जिद्दी होना। आर्डेंट वही आर्डेंटली वाला ही है, जिद्दी। कंप्लायंट मतलब जो हिसाब से, कोई सिचुएशन के हिसाब से या किसी इंसान के हिसाब से खुद को ढाल ले, जिद्दी ना हो वो। नेक्स्ट है हमारा स्टेडीली। स्टेडीली किससे है भाई? स्टेडी से, है ना। जैसे बोलते हैं रेडी स्टेडी गो, तो ये जब हम बोलते हैं तो रेडी होते हैं पहले, फिर स्टेडी मतलब स्टेबल हो जाओ, अपनी जगह पे जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ और फिर तुम्हें गो बोलते ही भागना है। तो वही है यहाँ पर क्या? स्टेडी। क्या मतलब? व्यवस्थित रूप से, या मैं बोलूँ स्थिर, ठीक है, फर्मली, बैलेंस्ड है, सीधे सीधे बिल्कुल खड़े हैं, स्टेबल है। एंटोनिम क्या हो गया भाई? अनस्टेबल, है ना। एक बार भाई सभी के सभी सेशन को शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे बढ़िया तरीके से थोड़ा। नेक्स्ट है इरोडेड। इरोडेड अभी हमने मॉडल टेस्ट पेपर में एक वर्ड किया था कोरोडेड, है ना, उसी से रिलेटेड है इरोडेड। मतलब कि जंग लग जाए या कुछ हो जाए, उस चीज़ की वजह से नष्ट हो जाए कोई चीज़, है ना, डैमेज हो जाए। डिस्ट्रॉय, डिटेरिएट मतलब उसका जो वैल्यू है या उसकी जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का क्या मतलब है? एक बार पहले भी कराया था, आगे आने वाली चीज, है ना, कोई चीज हुई उसके बाद जब कोई चीज होती है ना, बाद का। नेक्स्ट, फॉरवर्डिंग, लेटर, बाद में कोई चीज होना, ये भी अभी एक मॉडल टेस्ट पेपर में आया था। फॉलोइंग, है ना, बाद में कोई चीज हो रही है, फोर्थ कमिंग, बाद में। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे? पहले वाली चीज, प्रीवियस, जो भी चीज पहले हुई हो, प्रायर,
या मैं बोलूं फॉर्मर, है ना, जो चीज पहले हुई हो। नेक्स्ट है आपका रॉइल्ड। रॉइल्ड वैसे क्या होता है, लिक्विड से रिलेटेड होता है। जब लिक्विड में आप मतलब कुछ उसको मतलब कीचड़ वगैरह डाल के मडी सा कर देते हैं तब ये बोला जाता है। और किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी को गुस्सा दिलाने में, मतलब जो किसी का भी बेसिक नेचर है उसमें आप कुछ कुछ करके उसको गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है। क्रोधित करना, मेक एंग्री। एजिटेटेड, इन्फ्यूरिएटेड, फ्यूरी से याद रखेंगे, गुस्से से। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशहोल्ड, अब ये क्या है भाई, होल्ड मतलब कि पकड़ रखी है कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो किसी चीज़ के अंदर है तो ये क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कि बाउंड्री, सीमा, बाउंड्री है ना, एज है ये। पेरीमीटर भी यहाँ लिख सकते हैं, पेरीफेरी है मतलब भाई कि पेरीमीटर है। एक इसका और क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जैसे आपका डोर होता है ना, ऐसे करके आपका एक डोर होता है, बट उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ना स्टेप टाइप सा होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। हम अपने इंडिया में उसको स्टार्टिंग भी बोल देते हैं कई बार, वॉल के नीचे, जैसे ये वॉल है, ठीक है, फिर इतनी सी एक ना, हम कैसे बोलूँ किस चीज़ की होती है मुझे नहीं पता, मार्बल की होती है शायद, बट इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। तो उसके कंसेप्ट में इसको बोला गया है, उसके कंटेक्स्ट में, कि ये क्या है, एंड, एंटेना। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी आप इसको इसी से ही पढ़ेंगे, टी से ट्रांजिटरी, ट्री से टेम्पररी, है ना, सेम सेम सा लग रहा है। वही इसका मतलब है कोई चीज़ जो ज़्यादा समय के लिए ना हो, अल्पकालिक हो, टेम्पररी, है ना, मोमेंटरी मतलब कुछ पल के लिए ही, कुछ क्षण के लिए ही, शॉर्ट लिव्ड कम देरी के लिए, परमानेंट है ना, दीर्घकालिक, परमानेंट हो जो हमेशा के लिए हो, लास्टिंग, दीर्घकालिक यानी कि लास्ट तक जो रुकी रहे चीज़, है ना। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, अभी आया था मॉडल टेस्ट पेपर में। एक्नॉलेजमेंट का आपको वहाँ भी बताया था, कोई चीज़ स्वीकार करना, है ना, किसी चीज़ की स्वीकृति, कि आपको पता चल गई वो चीज़ हो रही है। एक्सेप्टेंस, एडमिशन मतलब एडमिट करना, ग्रांटिंग मतलब कि अलाउ कर देना या ग्रांट कर देना। एंटोनिम क्या हो गया, डिनायल, मना कर देना। नेक्स्ट है होल्ड। अच्छा, ये आपके इडियम फ्रेजेस आ गए हैं। होल्डिंग ऑफ, होल्ड आपको पता है ये पकड़ के कोई चीज रखना, है ना, उसी से ही रिलेट होगा होल्डिंग वाला। तो जो होल्ड है ये क्या है, जानबूझकर आप कोई चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई चीज में देरी हो जाए, कोई चीज लेट हो जाए। डेलिबरेटली डिलेड डूइंग समथिंग, है ना, जानकर कोई चीज आप देरी से कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑन अ टीयर। इसको कैसे याद रखेंगे, टीयर आंसू, है ना, कौन से वाला है, ये है आंख और ये गिर रहे हैं आंसू, ठीक है। तो ये कौन से खुशी के आंसू हैं। ऑन अ टीयर का क्या मतलब है, जब आपको बहुत टाइम बाद सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो आपकी आंखों में क्या है भाई, आंसू आ जाते हैं, वही इसका मतलब है ऑन अ टीयर, उसी से याद रखेंगे। हैविंग ग्रेट सक्सेस ओवर अ पीरियड, है ना, एक समय के बाद आपको सक्सेस मिली है तो खुशी के आंसू आ गए, ऑन अ टीयर। नेक्स्ट है मूव इन लॉक स्टेप। इसका क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है आप मतलब कि रिजिड फॉर्म में रहते हो और कभी कभी बेतुकी बातें कर देते हैं। इसका एक और मतलब रहता है साथ साथ चलना, लॉक स्टेप। जैसे कई दो जो चल रहे होते हैं, दोनों का राइट पैर ही आगे आ रहा है, दोनों का लेफ्ट पैर ही आगे आ रहा है। नेक्स्ट है आपका डोज ऑफ। डोज क्या है भाई, डोजी वाला, है ना, ये आपको पहले वो कैब में कराया हुआ है। क्या मतलब, जब आप स्लीपी फील करते हैं, है ना, नींद आ रही होती है कि एक छोटी सी नैप ले लूँ मैं यहाँ पर, वो वाला है यहाँ पे ही डोज ऑफ। फॉल अस्लीप स्पेशली फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम के लिए आप सो जाते हैं, एक छोटी सी नैप आप ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेव अप, है ना, देखो आप आपको हमेशा बताए कोई भी चीज़ इंप्रूव, कोई भी चीज़ अच्छी, कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है, तो रेव अप का क्या मतलब है, एक्टिव हो जाना, है ना, पहले सुस्त से थे, आप क्या है भाई, एक्टिव हो जाओ। अब है आपका वन वर्ड फर्स्ट है मेस्कॉट। मेस्कॉट क्या होता है, जैसे बोलते हैं ये तो फरिश्ता है ना, यही हमारा बेड़ा पार कराएगा। तो जब एक इंसान को आप ऐसे एड्रेस करते हैं कि एक पर्सन या कोई सिंबल पर्सन है जो आप उसको ऐसे कर रहे हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड लक लाएगा, अच्छा काम होगा, वो होता है मैस्कॉट। नेक्स्ट है सोप्रोफिक। ये क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे आपको नींद आ जाए, ठीक है, ड्रग का मतलब दवाई, जैसे इंजेक्शन दे देते हैं ना, वो वाला, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे सो से और सोना, ठीक है भाई, सोना, स्लीप। सोना गोल्ड वाला नहीं है भाई,
नेक्स्ट है आपका एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट का क्या मतलब है? जब आप बेकार में पैसा उड़ा रहे हो और कभी कभी आप ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करके पैसा दे देते हो, उधार दे देते हो, आपको वापस भी नहीं मिलता, वो वाला। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप डेली वोकैब बकेट आपकी चल रही है 8 बजे भाई सुबह। इंग्लिश के मॉडल टेस्ट पेपर डेली 2 बजे होते हैं। सेशन को आप लाइक ज़रूर करेंगे, कंजूसी कोई नहीं करेगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, हर जगह फैला दो। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट करना। सब्सक्राइब कर देना प्रेपकर चैनल को। प्रेपकर ऐप को भी आप डाउनलोड करेंगे, वेरियस बैचेस हैं, डिस्काउंट्स भी है। जो बैच में आप इंटरेस्टेड हैं आप जा सकते हैं। किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो वो यहाँ से जुड़ सकता है। किसी को कोई डाउट है क्लास को लेकर या इंग्लिश में कोई डाउट है तो आप यहाँ जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ से आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपसे मिलूँगी डेली सुबह 8 बजे जो वोकैब की क्लास हमारी होती है, और डेली 2 बजे मॉडल टेस्ट पेपर के लिए। नाउ आई विल सी यू एट 2 PM ऑन प्रेपकर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। काम करते हो